विमलगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके दो बेटियां थीं, अंजलि और दूसरी बेटी, जो भी बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी। दोनों ही लड़कियां अपने अच्छे व्यवहार और सादगी के कारण पूरे गांव में जानी जाती थीं। दीनानाथ ने अपनी दोनों बेटियों की ओर प्यार से देखते हुए कहा, बेटियों, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों अपना घर बसाओ। उनकी आवाज में अपनापन भी था और थोड़ी सी चिंता भी, जैसे वह अपने दिल की बात कर रहे हो। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बाबूजी की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, जैसा आप कहें बाबूजी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा शहजादा ही ढूंढिएगा जो मुझे इस गांव की इन तंग गलियों और इस धूल भरी जिंदगी से बाहर ले जा सके। अंजलि सुनो, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। आर्यन नाम का लड़का है, बहुत मेहनती और सीधा सादा किसान है। अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है और अपने परिवार की बहुत इज्जत करता है। हाँ, दीदी की किस्मत में तो बस यही गोबर और मिट्टी ही लिखी हुई लगती है। बड़े सपने देखने का क्या फायदा, जब नसीब में यही गांव की सादगी और ये धूल धक्कड़ ही बसा हो। सच कहूँ तो कभी कभी तो लगता है जैसे हमारी जिंदगी बस यहीं अटक कर रह गई है। बरखा, तुम मिट्टी को कमजोरी समझ रही हो, लेकिन यही मिट्टी तो अनाज उगाती है, सबको जीवन देती है। मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान मेहनत से भागता है वो कभी अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकता। बरखा, तुम्हारे लिए शहर के बड़े व्यापारी सिद्धार्थ का रिश्ता आया है। अच्छा घर परिवार और अच्छी पहचान है उसकी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। इसे ही तो कहते हैं असली किस्मत। अब देखना, मैं भी किसी महल जैसी जिंदगी जीऊंगी, बड़े घरों में राज करूंगी और इस गांव की तंग जिंदगी से बहुत दूर निकल जाऊंगी। बेटा, याद रखना, सिर्फ चमक दमक देखकर फैसले मत करना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। असली खुशी और सुकून तो अच्छे स्वभाव और नेक दिल में होता है। बाबूजी, ये उपदेश अब रहने दीजिए। मैं अब इन बातों में नहीं पड़ना चाहती। अब तो हालात ही ऐसे हैं कि मैं दीदी की इस गरीबी और सादगी पर तरस खा सकती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी तो अब अलग ही रास्ते पर जाने वाली है, जहाँ शायद ये सब पीछे छूट जाएगा। आर्यन ने शादी के बाद थोड़ा संकोच और ईमानदारी से अंजलि की ओर देखते हुए कहा, अंजलि, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, मेरे पास दिखाने को कुछ बड़ा नहीं है। बस ये छोटा सा घर है और थोड़े से खेत, यही मेरी पूरी दुनिया है और मैं इसी मेहनत से अपना जीवन चलाता हूँ। आर्यन जी, मुझे बड़े महल या दौलत की कोई चाह नहीं है, मुझे बस आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ है तो ये छोटा सा घर भी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। सिद्धार्थ ने शादी के बाद ठंडे और बेपरवाह अंदाज में तनु की ओर देखते हुए कहा, लो क्रेडिट कार्ड, जितना चाहो खर्च करो, शॉपिंग करो, अपनी दुनिया में उड़ो। बस एक बात याद रखना, मुझे इन सब बातों में ज्यादा मत खींचना और मुझसे बात भी कम ही करना। मेरी जिंदगी अलग है और तुम्हारी अलग। वाह, अब तो मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब देखना, जो पहले मुझे नजरअंदाज करते थे वही लोग अब मेरी इज्जत करेंगे। नौकरानियां भी अब मेरी एक इशारे पर काम करेंगी और मैं इस नई दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाऊंगी। एक कमला, ये फर्श ठीक से चमका क्यों नहीं है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कितनी गंदगी पड़ी है? मैं बार बार एक ही बात क्यों दोहराऊं? जल्दी से इसे साफ करो, मुझे कोई लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। मालकिन, मैंने अभी अभी तो पूरा फर्श अच्छे से साफ किया था, फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो मैं अभी दोबारा साफ कर देती हूँ। ज्यादा जुबान मत लड़ाओ कमला,
अभी की अभी यहाँ से जाओ और मेरे लिए ताज़ा जूस लेकर आओ। और ध्यान रहे, जल्दी आना। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंजलि ने खेत में खड़ी होकर हल्की मुस्कान के साथ आर्यन की ओर देखते हुए कहा। आर्यन जी, देखिए आज फसल कितनी अच्छी हुई है। खेतों में हरियाली देखकर सच में दिल खुश हो गया। आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि इस बार उपज बहुत बढ़िया हुई है। अंजलि, तुम दिन भर बहुत थक गई होगी। खेतों में इतना काम किया है तुमने। चलो आज थोड़ा आराम करो। आज का खाना मैं खुद बना लेता हूँ। तुम बस बैठो और थोड़ा सुकून से सांस लो। आप और रसोई, ये कैसे होगा आर्यन जी? आप तो हमेशा खेतों में रहते हो। आपको तो ठीक से आराम करने भी नहीं देती ये जिंदगी, और अब आप खाना बनाने की बात कर रहे हो। प्यार से सब कुछ आसान हो जाता है अंजलि। जब दिल में अपनेपन का एहसास हो तो कोई काम मुश्किल नहीं लगता। तुम बस आराम करो। आज की सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। बरखा ने तीज के मौके पर अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए ताने भरे अंदाज में कहा। अरे अंजलि दीदी, ये सस्ती सी साड़ी पहनकर तुम गांव में घूम रही हो और दिखावा कर रही हो। सच में तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम अब भी उसी पुरानी साधारण जिंदगी में अटकी हुई हो। ये साड़ी मेरे पति के स्वाभिमान की पहचान है बरखा। तुम्हें ये सस्ती लग सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कीमती है। इसमें उनकी मेहनत, उनका सम्मान और हमारी सादगी भरी जिंदगी की असली खूबसूरती छिपी है। मेरे इस बैग की कीमत में तुम्हारे जैसे 10 घर आ जाएंगे अंजलि दीदी। फर्क बस इतना है कि तुम अब भी सादगी में जी रही हो और मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत सामान की होती है बरखा, रिश्तों की नहीं। जो दिल से जुड़े होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। असली अमीरी पैसे से नहीं, अपनेपन और सम्मान से होती है। फिर एक दिन बरखा की सास उसके पास आकर थोड़े सख्त और आदेश भरे अंदाज में कहती है। बहू, अपना पल्लू सिर पर रखो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। यहाँ हर काम और हर व्यवहार का एक तरीका होता है और तुम्हें उसे समझकर चलना होगा। मम्मी जी, मैं शहर की आधुनिक सोच से आई हूँ। ये पुराने रीति रिवाज मुझ पर मत थोपिए। हर किसी को अपनी आजादी से जीने का हक होना चाहिए और मैं भी अपनी तरह से जिंदगी जीना चाहती हूँ। पता नहीं सिद्धार्थ ने आखिर इसमें क्या देखकर शादी कर ली। न तो घर की समझ है, न ही बड़ों की इज्जत। ऐसी बदतमीजी अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिद्धार्थ, वो तो मेरे लिए समय भी नहीं निकालते। बस अपने काम और अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। मुझे लगता है इस शादी में मैं अकेली ही रह गई हूँ, जहाँ न प्यार है न साथ। तभी वहाँ सिद्धार्थ आता है और बरखा की ओर देखते हुए ठंडे और सख्त अंदाज में कहता है। देखो बरखा, मैं तुम्हें हर सुविधा दे रहा हूँ। पैसे, आराम, हर चीज। औरत हो तो घर संभालो। बाहर की दुनिया में क्या रखा है। मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे पैसे या सुविधाएं नहीं चाहिए सिद्धार्थ। मुझे आपका समय चाहिए, आपका साथ चाहिए और आपका प्यार चाहिए। मैं इस घर में अकेले रहकर सिर्फ चीजों से खुश नहीं हो सकती। मुझे आप चाहिए। प्यार से पेट नहीं भरता बरखा, ये बात समझो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। पैसे, आराम, हर सुविधा। अब जाकर शॉपिंग करो, अपना मन बहलाओ और मुझे बार बार इन बातों में मत उलझाओ। मेरा सिर वैसे ही काम से भरा रहता है। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ घबराया हुआ घर में आया और परेशान होकर अपनी माँ से बोला। माँ, सब बर्बाद हो गया। करोड़ों का घाटा हो गया है। जो बिजनेस मैंने सालों में खड़ा किया था वो एक झटके में डगमगा गया। अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। क्या मतलब अब हम सड़क पर आ जाएंगे? इतनी मेहनत से जो घर और इज्जत बनाई थी सब खत्म हो जाएगा क्या अब? ये कैसे हो गया सिद्धार्थ? माँ, हालात बहुत खराब है। कर्जदारों ने घर के बाहर डेरा डाल दिया है। लगातार फोन और नोटिस आ रहे हैं और अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ए बहू,
जल्दी से ये गहने उतारो। अब ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इन्हें बेचकर ही शायद इस घर को बचाने का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन ये तो मेरे हैं। ये गहने मेरी शादी के हैं, मेरी यादें जुड़ी हैं इनसे। मैं इन्हें ऐसे कैसे दे दूं? अब तू इस घर में सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई है। कोई काम की नहीं, सिर्फ परेशानी बढ़ा रही है। कुलक्षणी कहीं की। अंजलि, अब हम सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हम शहर में अपनी एक छोटी सी दुकान खोलें। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, बस अब उसे एक नया रास्ता देना है ताकि हमारी जिंदगी और बेहतर हो सके। मैं आपके हर कदम पर साथ हूँ आर्यन जी। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं आपके फैसलों में आपका सहारा बनकर हमेशा आपके साथ चलूंगी। अंजलि, आज बहुत अच्छी खबर है। हमारी मेहनत रंग लाई। आज पूरे 20,000 का मुनाफा हुआ है। मुझे यकीन है अब हमारी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रही है। सच में आर्यन जी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब शायद हम धीरे धीरे अपने सपनों का घर बना पाएंगे, जहाँ सुकून और अपनापन होगा। अंजलि, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ रेशमी साड़ियाँ लाई हूँ। मैं जानता हूँ तुम हमेशा सादगी पसंद करती हो, लेकिन सोचा आज तुम्हें थोड़ा खास महसूस करवाओ। ये तो बहुत महंगी लग रही है आर्यन जी। क्या ये सच में मेरे लिए ही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे लिए इतनी खूबसूरत साड़ियाँ लेकर आए हैं। नहीं, पड़ोस वाली के लिए लाया हूँ। अच्छा, तो फिर उन्हें ही दे आइए। अगर आप मजाक ही कर रहे हैं तो मैं क्यों लूं? वैसे भी मुझे तो सादगी ही पसंद है। ये महंगी चीजें मेरे लिए नहीं है। अरे अंजलि, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गलत समझ गई तुम। मेरी दुनिया, मेरी खुशी, सब कुछ तुम ही हो। ये साड़ियाँ भी तुम्हारे लिए ही है और मैं बस तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। अपने बाप से पैसे मांग कर ला, या फिर इस घर में रहना है तो जिम्मेदारी से रहना सीख। यहाँ सिर्फ ऐश करने के लिए जगह नहीं है, समझी? माँ जी, मेरे बाबूजी के पास अब उतने पैसे नहीं हैं। मैं उनसे कुछ मांग भी नहीं सकती। हालात वैसे नहीं हैं जैसे आप समझ रही हैं। तो फिर यहाँ रहकर मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो। अगर योगदान नहीं कर सकती तो कम से कम बोझ भी मत बनो। निकलो यहाँ से और अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। बरखा रोते हुए अपने मायके पहुंची और टूटे हुए स्वर में अपने बाबूजी से बोली, बाबूजी, मैं पूरी तरह टूट गई हूँ। मुझे घर से निकाल दिया गया है, सब कुछ बिखर गया है। मैं नहीं जानती अब कहाँ जाऊँ, किसका सहारा लूं। रो मत बेटी, ये घर हमेशा तुम्हारा है। चाहे हालात कैसे भी हों, तुम यहाँ सुरक्षित हो। आओ अंदर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि बेटा, बरखा वापस आ गई है। बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब वो घर आ चुकी है। चलो अब धीरे धीरे सब संभालते हैं। ओए, तो हमारी महारानी का महल भी आखिरकार गिर ही गया। जिस चीज पर इतना घमंड था वो भी टिक नहीं पाई। दीदी, मेरा मजाक मत उड़ाओ प्लीज। मैं पहले ही अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अब और सुनने की हिम्मत नहीं बची है। पगली, बहनें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाती, बस सही वक्त पर आईना दिखाती है, ताकि हम अपनी गलतियों को समझ सकें और खुद को बेहतर बना सकें। दीदी, अब मुझे सच में समझ आ गया है, पैसा सब कुछ नहीं होता। असली बड़ी चीज इंसान का दिल और उसका साथ होता है। मैंने बहुत देर से सीखा, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। उफ बरखा, अब सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलेगा। ये वक्त है खुद को संभालने का, मेहनत करने का और अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाने का। मैं तेरे साथ हूँ। बरखा, अगर तुम चाहो तो हमारी दुकान संभाल सकती हो। हम सब मिलकर साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। जी जीजाजी,
अब मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। जो गलतियां पहले की हैं, उन्हें सुधार कर दिखाऊंगी और पूरी लगन से काम करूंगी। फिर बरखा अंजलि और आर्यन के साथ उनके घर रहने लगी और धीरे धीरे उनके साथ खेतों में काम भी करने लगी। मेहनत करते करते उसे जिंदगी की असली कीमत समझ आने लगी। एक दिन काम के दौरान बरखा अंजलि की ओर देखकर धीमे स्वर में कहती है, दीदी, मेरे हाथ छिल गए हैं, बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे ये सब काम नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आदत नहीं है ना, इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है। हिम्मत मत हार बरखा, ये जो हाथों में छाले पड़े हैं ना, यही तेरी मेहनत की निशानी है। एक दिन यही दर्द तेरी सफलता की कहानी लिखेगा, बस थोड़ा और हौसला कर। दीदी देखो, आखिरकार आज हमने अपना सिस्टर्स कैफे खोल ही लिया। कितनी मेहनत, कितनी मुश्किलों के बाद ये दिन आया है। अब लगता है सच में हमारी जिंदगी एक नई शुरुआत कर रही है। हाँ बरखा, अब हम किसी के मोहताज नहीं है। अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर हमने ये मुकाम हासिल किया है। अब हमारी पहचान हमारे काम से होगी। फिर एक दिन सिद्धार्थ दीनानाथ जी के घर आता है और उनके सामने खड़े होकर गंभीर आवाज में कहता है, नमस्ते ससुर जी, मैं बरखा को लेने आया हूँ। अब हालात बदल गए हैं और मैं उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। अब क्यों आए हो तुम? क्या फिर से उसे वही जिंदगी देने आए हो जहां उसकी कोई इज्जत नहीं थी? या अब भी उसे नौकरानी की तरह ही रखना चाहते हो? नहीं, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने रिश्तों की कीमत नहीं समझी, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, अगर एक मौका मिल जाए। ये सच में गलती का एहसास है या फिर हमारे बढ़ते मुनाफे का लालच? क्योंकि अब जब हमने अपने दम पर कुछ हासिल कर लिया है, तभी तुम्हें ये रिश्ते याद आए हैं। बरखा, मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ा तमीज से बात करो। गुस्से में कहे गए शब्द रिश्तों को और बिगाड़ देते हैं, इसलिए शांत होकर बात करना बेहतर होगा। पति वो होता है जो साए की तरह हर मुश्किल में साथ दे, धूप में छोड़ देने वाला नहीं। साथ निभाने का वादा सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। अंजलि, तुम ही इसे समझाओ, ये भावनाओं में बह गई है। मैं सच में सब ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रही। बहकी वो पहले थी सिद्धार्थ, जब उसे रिश्तों की अहमियत समझ नहीं थी। अब तो वो संभल गई है, खुद को पहचान लिया है और सही गलत का फर्क भी समझने लगी है। लगता है तुम दोनों का घमंड अब बहुत बढ़ गया है। थोड़ा सा क्या हासिल कर लिया, अपने ही लोगों को पहचानना भूल गईं। ये रवैया ठीक नहीं। ये घमंड नहीं है सिद्धार्थ, ये हमारा स्वाभिमान है। हमने जो कुछ पाया है, अपनी मेहनत और इज्जत से पाया है। अब बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है, अगर तुम लोगों को यही सही लगता है, तो याद रखना, मैं तुम सबको देख लूंगा। वक्त आने पर तुम्हें अपने इस फैसले की कीमत समझ में आ जाएगी। हाँ जरूर, दूरबीन लगाकर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर होंगे कि वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। अंजलि, बरखा, तुम दोनों ने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अपनी मेहनत, हिम्मत और सही फैसलों से तुमने साबित कर दिया कि असली जीत क्या होती है। बरखा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वरुण एक बहुत नेक और समझदार इंसान है। क्या तुम उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगी? दीदी, आपकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। अगर आपने उन्हें चुना है, तो जरूर वो अच्छे इंसान होंगे। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। चलो बरखा, अब बीती बातों को यहीं छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी का एक नया, खुशियों भरा अध्याय शुरू करते हैं। इस बार हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ।